अभी सऊदी अरेबिया आपको पता है अपनी आर्मी उन्होंने इंडिया भेजी है और वहाँ पे वो मिलिट्री प्रैक्टिस वो कर तो रहे हैं। चलती है, मिलिट्री प्रैक्टिस चल रही है, सारे मुल्क करते हैं, एक ठीक दूसरे है। के पास जाते हैं। कहने का मकसद है वो अपने लिए अपना तलक बेहतर कर रहे हैं। तल्लुक पाकिस्तान बेहतर का कर ना, रहे हैं। वो खुद पाकिस्तान डायरेक्ट उनको किसी को मना नहीं कर। सऊदी अरेबिया और इंडिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सऊदी अरेबिया और इंडिया की, इंडिया के अंदर राजस्थान। ये जो इंडियंस क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि वो जैसे अमेरिकन अपने ज्योग्राफी से बाहर निकल के तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इंडियंस भी अपने इंटरेस्ट को अपनी बाउंड्री से बाहर निकल के प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि राजस्थान के जिस एरिया में ये एक्सरसाइज हो रही है सऊदी अरेबिया और इंडिया की, वो एरिया पाकिस्तान से चंद 100 किलोमीटर के फासले पर है। रिस्पेक्ट बाहर कौन सी कंट्री के लोगों की ज्यादा जो है ना वहाँ पे देख लें आप, क्योंकि इंडियन को और बांग्लादेश को बहुत लाइक करते हैं। सारा किसी भी मुल्क रिलेशन बेहतर होने चाहिए हमें, मतलब कि जो हमारा ये है सब कुछ इनकम ये वो सब कुछ उनसे बेहतर होगी। लेकिन दर हकीकत ये सारी चीजें आ जाती हैं अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, अगर आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रांग हो, अगर आपको अपने कंट्री के अंदर से 100% आपके साथ सपोर्ट हासिल हो। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है, एक पैगाम है कि कभी जो तुम्हारे दोस्त हुआ करते थे अब वो हमारे दोस्त हैं। देखिए ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि पहली बार सऊदी अरेबिया की ट्रूप्स वहां पर मौजूद हैं और दोनों मिलकर राजस्थान के एक एरिया में। दोस्तों आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों भारत और सऊदी अरेबिया ने राजस्थान में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया है, जिससे पाकिस्तानी मीडिया की चीखें निकल रही है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया भारत के और सऊदी अरेबिया के ये दोस्ती देखकर शौक हो गई है। दोस्तों सऊदी अरेबिया जो कभी पाकिस्तान से मिलिट्री एक्सरसाइज करती थी, आज सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ छोड़ भारत के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ये एक्सरसाइज भारत की एक बड़ी पॉलिटिकल जीत है, जो पाकिस्तान से चंद किलोमीटर दूर राजस्थान में एक्सरसाइज से पाकिस्तान को एक संदेश दिया गया है कि सऊदी अरेबिया अब भारत के साथ आ गया है। दोस्तों पाकिस्तान के फ्रॉड को अरब देश वाले अब अच्छे से समझ गए हैं कि पाकिस्तान केवल इस्लाम के नाम पर हमें लूटता था। दोस्तों अरब देश वाले पाकिस्तान के बुरे हालात में बहुत हेल्प किए हैं, जो आज ना के बराबर हेल्प कर रहे हैं। दोस्तों सऊदी अरेबिया के भारत की तरफ झुकाव इसलिए हुआ है कि भारत आगे आने वाले समय में सुपर पावर बनने जा रहा है, जैसे कि 2030 में भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन आता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। सैंड ड्यून्स में ये एक्सरसाइज हो रही है और इसमें 45 ट्रूप्स सऊदी अरेबिया से हैं, 45 ट्रूप्स इंडिया से हैं और इसकी उन्होंने दोनों ने बाकायदा एक जॉइंट स्टेटमेंट भी निकाली है। तो सऊदी अरेबिया अब इंडिया से इतना करीब आ चुका है कि उनके बीच अब ये एक्सरसाइज हो रही है, मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं। इसमें किस किस चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। हर जगह पर ये खबर चल रही है कि इंडिया सऊदी अरेबिया किक्स ऑफ जॉइंट ड्रिल्स इन राजस्थान, और जो ड्रिल्स हैं, ड्रिल्स विल इन्वॉल्व द सेटिंग अप ऑफ मोबाइल व्हीकल चेक, post cordon and search operations, house interventions, drills, reflex shooting and sniper firing। ये और इसके अलावा जो भी उसकी टेक्निकल डिटेल्स हैं, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है वो सब पब्लिश हो रहा है। मंडे को पीर के रोज ये स्टार्ट हुई और तकरीबन 2 वीक्स तक एक्सरसाइज जारी रहेगी। और कहाँ पर जारी रहेगी, मैंने आपको बताया कि राजस्थान के उस एरिया में जो 280 किलोमीटर के फासले पर पाकिस्तान से है, यानी पाकिस्तान से चंद 100 किलोमीटर के फासले पर राजस्थान में इंडिया और सऊदी अरेबिया की मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है जी। और ये वो सऊदी अरेबिया है जो कभी पाकिस्तान से करीब हुआ करता था और पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए तो बहुत खिदमत दी हैं और मिलिट्री ट्रेनिंग्स वहाँ पर पाकिस्तान की मिलिट्री ट्रूप्स का जाना, उनका पाकिस्तान में आना, ये सब तो बहुत दोनों कंट्रीज पास रह के करीब रह के करते रहे हैं। और पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जो सर्विसेज कही जाती हैं इस सिलसिले में सऊदी अरेबिया को दी जाती है। तो है आज की मैं उसकी रिपोर्ट बताऊंगा। जो हुसैन इस तरह है
कि वो उनकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की है, 3 सालों में 5 ट्रिलियन तक जाएगी और दूसरा 2030 तक वो 7 ट्रिलियन की जाएगी। उनकी ग्रोथ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रोथ को 7% रखा है। इवन देन नॉट ओनली 2024, हमारी 7% ग्रोथ जो होगी 2025 में भी यही होगी। तो फिर जब ये सारी चीजें चल रही हो, एयरबस आपके कदमों में हो, बोइंग आपके कदमों में हो, चाइना स्लोज भारत ग्रोज, ये सारा कुछ चल रहा हो, दुनिया सारी को आप दवाइयां प्रोवाइड कर रहे हो, जब आप तेजस जहाज अपने बना रहे हो, जब आप ह्यूज एक आपका डायस्पोरा जहां भी हो वो स्ट्रांग हो, और उसके बाद फिर आपको इन हाउस वोट भी 100% आपके साथ हो, तो फिर सारी चीजें होती। यही एक मेरे ख्याल में। अब देखें ये सारा ना सिर्फ भारत आज ये जिस तरह आपने खुद फरमाया कि आउट ऑफ क्रीज खेल रहा है, अब इसमें ये चीजें इसके साथ जिम्मेदारियां भी बड़ी आती हैं। जब आप क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं, देखें टारगेट अचीव करना इतना मुश्किल नहीं होता, टारगेट सस्टेन करना, मेंटेन करना एक इशू होता है। इस वक्त जो वेस्ट है वो परेशान है, अमेरिका बिलखसूस परेशान है भारत के इस कॉन्फिडेंस से, भारत की इकोनॉमी से, और बिलखसूस मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशन किया गया इससे भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज परेशान होंगे। उसकी वजह ये है कि ये रोल कभी ये अमेरिका ये किया करता था। दुनिया के सबसे बड़े शिप कैरियर सिर्फ अमेरिका के पास है। जो चीज हमें उधर से जाके मिलनी है, वहां से फिर इधर आनी है, उन पे कितना टैक्स होगा? अगर वही चीज इधर से बाई आती है तो वो कोई मसला ही नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा हमारा तो, लेकिन साथ है हमारा तो बाई ट्रैवल आना है, उनका वहाँ से बाई एयर आना है, ठीक है, तो वहाँ से शिप के जरिए कितने टैक्स बढ़ते हैं। ये गरीब आवाम इसीलिए दिन ब दिन नीचे जाती जा रही है। पूछे किसी को इंडिया से कोई लड़ाई है आपकी? बिल्कुल है, इंडिया से लड़ाई है। किस चीज की लड़ाई इनसे पूछे? मुसलमानों का दुश्मन है यार, वो एक अलग नजरिया है कि मुसलमान का दुश्मन है आपकी। आप बताएं जी, इंडिया में इंडिया वालों से कोई लड़ाई है आपकी? फिलहाल तो पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ाई, ठीक है, अच्छा, नहीं कश्मीर में मुसलमानों को मार रहे हैं, यहाँ पे आपस में नहीं। देखें, मंदिर बनाना एक मुसलमान के लिए जायज है कहीं भी कि आप जाके मंदिर बना के दो, उनको नहीं छेड़ना, आप उनको कुछ कह नहीं सकते, फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन उनको खुद जगह देना वो सही बात है। भाई बात सुने, नहीं वो सही बात है। अगर टीएलबी वालों ने अगर उनके खिलाफ बात की तो वहाँ पे सीधी फायर मारेगी उनको, वो ठीक था। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने फिर करतारपुर क्यों बनाया? किसने पीटीआई ने बनाया? किसने भी? इमरान खान ने बनवाया है ना, और किसने बनवाया? ठीक है, आपके ख्याल से पाकिस्तान में सिर्फ मस्जिदें होनी चाहिए? नहीं, मजीद जगह तो नहीं ना देनी चाहिए आपको। आप क्या चाहते हो कि सऊदीया की तरह आप भी मंदिर बना दो, वहाँ पे इफ्तिताह करो? अच्छा, सऊदी अरेबिया ने जो मंदिर बना दिया, ठीक है, जैसे अभी आप शेखों की बात कर रहे वो ठीक है, अभी आप उनको कह रहे थे वो गलत है। अगर पाकिस्तान में वो चीज हो रही है आपको मना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो ठीक है। नहीं भाईजान, ये इंडिया